ऑलराइट मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ हारिस सुल्तान और गुस्ताखियस्तान से एक और ख़बर है। पिछले हफ्ते की बात है कि क्वेटा में एक बंदे के ऊपर इल्ज़ाम लगा कि उसने गुस्ताखी की है। जो मैं अभी देख रहा था कि वाक़ई उसने कोई गुस्ताखी की भी थी। मुझे इतनी समझ नहीं है, मैं सुन रहा था लोगों को कि क्योंकि पश्तो में थी ये बात, तो उसमें वो कह रहे थे वाक़ई उसने कोई गुस्ताखी कर दी है। तो बहरहाल उसके ऊपर मुकदमा हुआ, उसको लेके चले गए पुलिस वाले और उसको इस दफ़ा किसी और थाने ले गए। नॉर्मली लोगों को पता होता है कि उसको किस थाने में लेके गए हैं, तो थाने पे धावा बोल दिया जाता है। लेकिन बहरहाल इस दफ़ा फिर उनको पता चल गया कि इसको किसी और थाने लेके गए हैं। तो एक पुलिस वाला वहाँ पर गया, क्योंकि पुलिस वाले थाने में आराम से जा सकते हैं अपनी बंदूक के साथ, और वहाँ पे गए और उसने इस बंदे को मार दिया। और ये कहा ये जा रहा है कि इसके दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं था। ज़ाहिर बात है उसका दिमागी तवाज़ुन खराब ही होगा, जो पाकिस्तान जैसे मुल्क में कोई ऐसी-वैसी बात करेगा। तो उसके बाद उस पुलिस वाले ने जिसने उसका कत्ल किया हीरो बन के, अब ये पेड़े सारे वहाँ पे चले गए और ये उसके बाप को हार पहना रहे हैं, उसकी चुमियाँ ले रहे हैं, चुमियाँ, पपियाँ, जपियाँ सारे काम चल रहे हैं। जंगली कौम है और ये वो बदमाशी का इन्होंने हाल गरम किया है कि अब सारे मुसलमान डरते हैं गुस्ताखी के नाम से। जो मैं कहता था कि इस आग में सब जलेंगे, अब वाक़ई आप सोशल मीडिया में मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग, बहुत सारे लिबरल नहीं, बहुत सारे नॉर्मल लोग भी ये बात करते हैं कि यार कहीं गुस्ताखी ना लग जाए ऊपर। अब पाकिस्तान में लोगों को सबसे बड़े लाले ये पड़े हुए हैं कि कहीं गुस्ताखी ना हो जाए। तो उसी तरह की अभी एक और 16-17 घंटे पहले की खबर है कि सिंध में उमरकोट में एक डॉक्टर के ऊपर इल्ज़ाम लगा कि उसने गुस्ताखी की है और पुलिस से मुतालबा करने के लिए कि इसके ऊपर मुकदमा किया जाए, उन्होंने पुलिस की गाड़ी को आग लगा दी। ये देखें, ये अभी मैंने आपको पहले बताया था कि ये वाक़यात आपको अब हर हफ्ते नज़र आएँगे और हर हफ्ते में क्या, अब आपको हर हफ्ते में 2-2 बार नज़र आएँगे। ये इन्होंने आगे लगा दी, ये पुलिस की गाड़ी है, उसके ऊपर लगाई है और किसी डॉक्टर के ऊपर है। इमेजिन करें, डॉक्टर भी। हर बंदा मैं आपको बता रहा हूँ डरेगा यहाँ पे। आपको याद होगा कि जब वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ थे, हमारे बाजवा साहब थे, उनके ऊपर भी इल्ज़ाम लग गया था कि वो कादियानी है। कादियानी, वो भी एक बहुत बड़ी गाली है पाकिस्तान में। गुस्ताख और कादियानी होना पाकिस्तान में बहुत बड़ी गाली है। क्योंकि वो सिटिंग आर्मी चीफ थे, इसलिए उनके पास रिसोर्सेज़ थे। उन्होंने बड़े-बड़े मौलवियों को बुला के उनसे कहा कि वो मशहूर करो कि ये मैं सुन्नी हूँ। तस्वीरें वायरल कर दी कि जब वो मक्का वगैरह हज उम्रा करने गए, तो उन्होंने इस तरह वायरल किया कि नहीं भई मैं सुन्नी हूँ। तो जब एक आर्मी चीफ, पाकिस्तान में जो सबसे ताकतवर इंसान है ना, वो पाकिस्तान का आर्मी चीफ है। जब उसकी जान हलक में आ जाती है इस तरह के इल्काबात से, और ये कोई तकरीबन कोई 7-8 साल पुरानी बात है। और अब देखें फास्ट फॉरवर्ड, डॉक्टरों को डर है, वो एक बैंक मैनेजर था उसको मार दिया था उसी के गार्ड ने। उसने उसे ये कहा था कि यार आपको सिर्फ फ़र्ज़ पढ़ने की ज़रूरत है, बाकी ये नफ़ल-नुफ़ल और सुनते-सुनते पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो उसी के गार्ड ने उसको मार दिया। और ये काम शुरू कहाँ से हुआ था? जब सलमान तासीर को उसके गार्ड ने मारा था और वो खादिम रिज़वी जो खुद मर गया, वो भी ऐसे खुद सुना कहते हैं कि उसको उसको एस्टेब्लिशमेंट नहीं मरवाया। तो ये आग आहिस्ता-आहिस्ता भड़कती गई है और अब ये वक़्त आ गया है कि आप देखें क्या होगा। अब तालिबान को देखें, जिनको पाकिस्तानी बड़े फ़ख्र से कहते थे कि ओह जी, खौफ की ज़ंजीरें इन्होंने तोड़ दी, बड़ा ज़बरदस्त अमेरिका दुश्मनी में। तो अब देखें उनको, वो उधर आया उनसे मिलने केपीके में और वो सारे खड़े हो गए, सारे खड़े हो जाओ। वो याद है ना पंजाब पुलिस वाले? वो सारे खड़े हो गए, तराना बजा, वो 2 बैठे हुए हैं और ये इतना बड़ा तमाचा है। उन्होंने ये कहा कि भाई हम ये इसके अंदर म्यूज़िक है। तो जब ये इंडिया जाते हैं बड़े हाथ बढ़ा के खड़े होते हैं। अभी मैं देख रहा था चाइना गए, उधर भी हाथ जोड़ के खड़े हुए हैं। तो उन्होंने पेला किनको है? सिर्फ इन्हीं को। और ये अच्छा मज़े की बात, एक वो एथियस्ट है, कम्युनिस्ट चाइना वाले, और दूसरे हिंदू हैं, काफ़िर बिल्कुल। जो मुसलमान हैं वही एक-दूसरे की गर्दनें काट रहे हैं, क्योंकि ये आइडियोलॉजी ऐसी है। ये वो कहते हैं ना, डेमोक्रेसीज़ की कभी जंग नहीं होती। उसी तरह जो डिक्टेटरशिप्स होती है ना, या ये जो ज़ुल्म के ऊपर, जो बर्बरियत के ऊपर खड़े हुए जो निज़ाम होते हैं, उनकी हमेशा आपस में लड़ाई होती है। बादशाहों की हमेशा से जंगें होती जा रही हैं। जिहादियों की आपस में जंगें हमेशा से होती जा रही हैं। जिनको कादियानी नहीं मिलता, ये शिये के पीछे पड़ जाते हैं। शिये नहीं मिलते इनको, तो ये आपस में बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, ये एक-दूसरे को पेलने लग जाते हैं। क्योंकि ये आइडियोलॉजी माठी है। इसमें नो ट्रू स्कॉट्समैन है ये। ये कोई भी सच्चा मुसलमान नहीं है, कोई भी पक्का मुसलमान नहीं है। इनके बेड़े गर्क हैं। तो ये वो वजह है कि अब आप देख रहे हैं कि अब कोई 80 साल बाद पाकिस्तान गलत इरादा था, गलत नज़रिया था, जिसकी वजह से इसने फेल ही होना था। तो आप देख रहे हैं कि ये फेल्ड स्टेट है और ये पता नहीं किस दिन ऐसी कोई बुरी खबर आनी। बुरी खबर मैं इस सेंस में कहता हूँ कि जो जो बेचारे गरीब लोग हैं, जो बेचारे जिनको वाक़ई खाने का के लाले पड़े हुए हैं, जिनके पास पैसे नहीं, बिजली का बिल नहीं दे सकते, उनका क्या होगा जब ये मुल्क कोलैप्स होगा? ये 25 करोड़ का मुल्क है और बहुत सारे लोग इस पे भी खुश होते हैं, स्पेशली हमारे इंडिया में, हाँ जी हाँ, टूटे-टूटे या ये हो जाए, वो हो जाए। आपको इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि इस मुल्क में कितने रैडिकल जंगली लोग रहते हैं और आप क्या करेंगे जब ये बॉर्डर पे आके खड़े हो जाएँगे? क्या करेंगे? इतनी गोलियाँ नहीं आप आम निहत्थे लोगों के ऊपर चला सकेंगे। तो बहरहाल, तो ये 2 गुस्ताखी का वाक़यात 1 हफ्ते में हो गए। पता नहीं उस
डॉक्टर का क्या नाम है, ना ही पता चले तो बेहतर है। लेकिन वो डॉक्टर को उन्होंने उसके डॉक्टर के फिर भी रिसोर्सेज़ वगैरह होते हैं, पढ़ा-लिखा आदमी होता है, हो सकता है उसको भगा-भगू दें, लेकिन उसके ऊपर प्रेशर ये डाला जा रहा है कि भई इसको अरेस्ट किया जाए। और ये सारी आग किन्होंने लगाई? आपके राजे-रूजे, जितने बांदर आपके सामने फिरते हैं, इन सारों ने आग लगाई है। और ये सारे इस हमाम में सारे नंगे हैं। ये इन्होंने आग लगाई है और इस आग का नतीजा आप देख लें कि ये बात कहाँ पे चली गई है। तो ये रुकने वाली नहीं है और इस मुल्क को, इस अवाम को, जो यंग जनरेशन है, इन्होंने इसको तालीम के पीछे नहीं लगाया। अभी मैं देख रहा था उनकी डॉक्टर तैमूर की एक उन्होंने एवोल्यूशन के ऊपर पूरा 1 घंटे से ऊपर का लेक्चर है, ज़रूर देखिए। वो उन्होंने रिकॉर्ड कराया, उसको मेरे ख्याल को 15,000 व्यूज़, वो भी बड़ी मुश्किल से मिले। यानी वो इतना अच्छा लेक्चर है, मुझे खुद बड़ा उसमें से सीखने को मिला, मेरी खुद बड़ी रिवीजन हुई और उन्होंने बड़ा थॉरोली उसको पूरे एवोल्यूशन के प्रोसेस को एक्सप्लेन किया, कहाँ से डार्विन शुरू हुआ, कहाँ से उस डार्विन की कौन सी चीजें सही थी, कौन सी चीजें गलत थी। जाहिर बात है वो नबी तो नहीं है, उसकी हर चीज तो ठीक नहीं हो सकती। पूरी उन्होंने हिस्ट्री बयान की, आपको बीच में एवोल्यूशन की एग्जांपल्स दी, एविडेंस दिए, प्रूफ दिए, बल्कि एविडेंस क्या, प्रूफ दिए। लेकिन वो बांदर जैसे, वो राजा बांदर, उसने मुझे ब्लॉक किया, मैं देख नहीं सकता। वो मंसूर एक लड़का है, उसने उसका स्क्रीनशॉट लगाया हुआ था, बड़े मजे से कह रहा है, देखें जी, लाइल्मी बजाते खुद कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन लाइल्मी के ऊपर फख्र से बयान करना। और नीचे उसने डॉक्टर तैमूर की वीडियो का स्क्रीनशॉट लगाया हुआ था, पता नहीं वो स्क्रीनशॉट था वीडियो था, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने तो स्क्रीनशॉट ही देखा। तो उसमें बंदा राजे को रख के एक पूछे, ओ बड़ा तेरा सड़े हुए पुटेवर का मुंह है, वो तू तो लाइल्मों का बाप है, जहालत का बाप है। ये सारी दुनिया के साइंसदान एक तरफ, ये राजे रूजे, और वो राजा भी अच्छा, ये राजे की अपनी अकल नहीं है। वो जो कुछ क्रिश्चियन फंडामेंटलिस्ट है ना, जो हर वक्त एवोल्यूशन को डिबंक करते रहते हैं, पीजे मायर जैसे लोग, उस तरह के कुछ लोग जो है, वो जो जिनकी पूरी एवोल्यूशन को डिबंक करने की जो उनकी मोटिवेशन है, वो क्रिश्चियनिटी को सही साबित करना, उनके आर्गुमेंट कॉपी पेस्ट करके, हाँ ये एविडेंस करेंगे। तो बहरहाल सारी दुनिया के साइंसदान एक तरफ, राजे रूजे एक तरफ, और जब राजे रूजे, वो जाहिल अजीम और ये इस तरह के लोग, जब इनको आवाज मिलेगी, तो जाहिर बात है अवाम ने अंदर से केड़े साइंसदान पैदा होने ने, केड़े एल्बर्ट आइंस्टाइन पैदा होने ने, और राजे रूजे ही पैदा होने हैं ना। और राजे रूजे पैदा होंगे तो ये होगा जो आपको नजर आ रहा है, गुस्ताखी के नाम पर सरतन से जुदा। वो ये रुकने वाली बात नहीं है। तो बहरहाल उस वीडियो को जरूर देखें, डॉक्टर तैमूर लाल की वीडियो है, बड़ी जबरदस्त, उसको जरूर जाकर देखिएगा। लेक्चर है बड़ा जबरदस्त, मैंने अपना कम्युनिटी पोस्ट में भी डाली थी, उसको जरूर देखिएगा। और बाकी ये जो खबरें आ रही हैं आपकी, मैंने तो अब इसके ऊपर बात करना बंद कर दी थी। अभी जब ये क्वेटा की वाकया हुआ था, मैंने उसके ऊपर कोई उर्दू की वीडियो नहीं बनाई। मैं ये अब तो ये रोज का ही काम हो गया इनका है ना, रोज अब कुत्ता खाना है तो की बंदा करे। तो बहरहाल अभी वो एक ट्वीट उनकी डॉक्टर तैमूर की ट्वीट ये मेरी नजर से गुजरी थी, जिस ये खबर थी कि किस तरह पुलिस को हरासा करने के लिए उन्होंने डॉक्टर का भी सरतन से जुदा का मुतालबा कर दिया। तो ये काम इनका चलता रहेगा। और हाँ, ये भी याद रखिएगा, जिस पुलिस वाले ने जाके उसको गोली मारी, अब पुलिस वाला सड़ेगा सारी उम्र जेल में। वो जिसका बैंक था वो भी सड़ेगा सारी उम्र जेल में। पहले ये लोग कहते थे यार आप इनको अरेस्ट नहीं करते, जो गुस्ताख है। अब तो इस गुस्ताख को तो अरेस्ट कर लिया था, लेकिन ये जो इन्होंने जहर लोगों के दिमाग में खोल दिया, ये कब खत्म होगा? ये फैल गया, ये कैंसर बन चुका है। अब इसका एंटी वैनम शैनम कोई नहीं है, अब ये फैल चुका है कैंसर। ये एक कीड़ी पूर उतरा हुआ है 25 करोड़ का, और अगली जनरेशन का तो इन्होंने सत्यानाश कर दिया। तो ये काम खत्म नहीं होगा, इस काम में मजीद बुराई आएगी। कुछ बेचारे, मुझे सेक्युलर आवाजें पाकिस्तान में जो रहती हैं, उनकी आवाजें मुझे नजर आता है, मुझे उनके ऊपर तरस आता है। मुझे तो आपने देखा होगा, मैं वीडियोस भी अब इसके ऊपर उर्दू चैनल के ऊपर कम ही डाला, मुझे बड़ा कोई इंटरेस्ट नहीं रहा इन लोगों में। ये कोई इसके अंदर कोई चीज नहीं है अब। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।